हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो कैंडिडेट इस चैनल के माध्यम से पुराने जुड़े हुए हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि आपके यहाँ पर मैंने आरआरबी यानी कि आपकी जो रेलवे की वैकेंसी थी उसके बारे में आपको मैंने जानकारी प्रोवाइड करवाई थी कि आपका जो रेलवे की भर्ती है उसके एप्लीकेशंस यानी कि जो पोस्ट है वो अप्रूवल कर दी गई हैं और उनकी जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो फाइनली आप सभी साथियों के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ द पैरामेडिकल कैटेगरी यानी कि पैरामेडिकल कैटेगरी की आपकी वेरियस पोस्ट रहेंगी, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको बता दी गई हैं कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको किस डेट से स्टार्ट होंगे और आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी। यानी कि ये चीज़ आपकी क्या कर दी गई है, बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपके होंगे 9 अगस्त से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 8 सितंबर यानी कि 8 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 अगस्त से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और आपके पूरे एक मंथ एप्लीकेशन फॉर्म आपके चलेंगे, यानी कि आप 8 अगस्त आप सितंबर तक इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखना, परमानेंट भर्ती है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स की भर्ती नहीं है। बहुत ही शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो बिल्कुल से आप सभी साथी वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा, क्योंकि आपको मैं कंप्लीटली जानकारी, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। यहाँ तो ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट, उसके बारे में बात करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट आपको दिया गया है, लेवल आपको दिया गया है, सैलरी के बारे में आपको बताया गया है और टोटल जो पोस्ट हैं वो भी आपकी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, बात करेंगे। सबसे पहले आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी पोस्ट रहेगी। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 7 के आधार पर 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, आपके एचआर दिए जाएंगे और आपके जितने भी आपके अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है इसके अंदर लगभग आपकी 85,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आरआरबी की आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर अगर मैं बात करूं कि आरआरबी स्टाफ नर्स की जो आपकी भर्ती है उसके अंदर सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी बहुत ही अच्छी खासी आपकी रहने वाली है। डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है जो कि आपकी लेवल 6 के आधार पर सैलरी रहेगी। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की लेवल 6 के आधार पर, फार्मासिस्ट की लेवल 5 के आधार पर, ध्यान रखना फार्मासिस्ट की भी आपकी पोस्ट दी गई है। ईसीजी टेक्नीशियंस की लेवल 4 के आधार पर, लैब असिस्टेंट की लेवल 3 के आधार पर और वो जो आपकी रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियंस की है वो आपकी लेवल 5 के आधार पर। ठीक है, ये तो आपकी क्या रहेंगी, पोस्ट रहेंगी। और आरआरबी की तरफ से टोटल जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपका 434 यानी कि 434 पोस्टों पर आपका क्या किया गया है, नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर आपको एग्जाम सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पर जोन्स भी आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं कि आपके कौन कौन से जोन्स यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके जोन रहने वाले हैं अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, ठीक है, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, रांची, ये आपके क्या है, जोन है। ठीक है, गोरखपुर और भी पटना। ठीक है, ये आपके जोन है। जोन वाइज आपको अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। वो डिटेल आपके लिए बहुत ही जल्द आने वाली है। रेलवे की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर बहुत ही जल्द इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा। ये आपका एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल्स रहेंगे वो चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जो एलिजिबल्स कैंडिडेट हैं, जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जीएनएम वाले कैंडिडेटों को
2 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा और वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने चाहे नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एज लिमिट की मैं चर्चा कर लेता हूँ कि इस वैकेंसीज के अंदर आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर, 30 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपका रेलवे की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। रेलवे की इस भर्ती के अंदर देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको फिलअप करना होगा और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मान्य होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपकी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.rrb.com, इसकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी वेबसाइट से ही भरने हैं और आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखना। बहुत ही शानदार सी, बहुत ही धमाकेदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशंस है वो आपका रिलीज हो चुका है। जिस टाइम तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अप्रूवल जो नोटिस था वो आया था, लेकिन फाइनली उसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी हो चुका है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आरआरबी की इस भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल सभी साथियों से निवेदन है इस भर्ती को आप अप्लाई कर दीजिएगा। 9 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। जैसे ही इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो आपके लिए रेलवे की तरफ से ये शानदार सी, धमाकेदार सी भर्ती थी जिसके बारे में आपको अपडेट शेयर करना जरूरी था, इंफॉर्मेशन देना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपडेट आपको अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।